बेसिकली आज के सेशंस के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट रिकॉर्ड बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें एंड किस चीज की हेल्प देखें, क्या चीज हमें देखनी पड़ेगी। ओके, सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो देखनी पड़ेगी वो होगी एक वेबसाइट। आपको screener.in गूगल करेंगे, जैसे ही आप screener.in तो आपको स्क्रीनर वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर आप जा सकते हैं। ओके, अब इस वेबसाइट के ऊपर जाके मैं किसी भी कंपनी को सर्च कर सकता हूँ, लाइक एनी कंपनी विच आई वांट टू सर्च। ओके, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बहुत ही छोटी कंपनी सुमित केमिकल्स। ओके, सुमिटोमो केमिकल्स के ऊपर हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब कभी भी आप किसी भी कंपनी के अंदर जाके चेक करेंगे तो आप जब इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे, गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा, और जब आप इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग को फिल कर दीजिए। ओके, ये प्रमोटर होल्डिंग मेरे को हमेशा चाहिए ही चाहिए, ये आपको प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, सो जैसे हम गूगल से लॉगिन कर लेते हैं, इन कपल ऑफ मिनट्स ये लॉगिन हो जाएगा, हो गया है। अब मैं यहाँ पर सुमिटोमो केमिकल्स के बारे में सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग देखनी है। नंबर 1 पॉइंट, कभी भी मुझे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कह सकता हूं एक लैंग्वेज के अंदर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर माय लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म के अंदर अगर मेरे को देखना है तो आई हैड टू लुक ओवर टू दैट प्रमोटर्स होल्डिंग। अब प्रमोटर्स होल्डिंग होती क्या है, कितना अमाउंट, बेसिकली कंपनी की कैपिटल का कितना परसेंटेज एक प्रमोटर के पास अवेलेबल है, कितना वो होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, दैट इज नोन एज सिंपल इन सिंपल केस प्रमोटर्स होल्डिंग्स। ओके, अब प्रमोटर्स होल्डिंग, मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम नहीं हो सकती और मैक्सिमम प्रमोटर्स होल्डिंग आपकी 75-80% से ऊपर नहीं हो सकती। ऑलराइट, अब मैं इस प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं, एक बहुत ही बेस्ट प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है, मतलब कि एक प्लस पॉइंट दे सकता हूं मैं उस कंपनी को जिस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% एंड अबव है। ऑलराइट, दैट मींस कंपनी को खुद पर भरोसा है, कंपनी को खुद को पता है कि इन अ सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड रन, हम लंबे समय के अंदर बढ़ने वाले। अब कुछ कंपनीज होती है जिनके अंदर प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत कम होती है। ऑलराइट, सो आई हैव टू लुक ओवर दैट एरिया। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में देखता हूं तो यहाँ पर 75% है, इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। अब डाउन साइड के अंदर जब मैं आऊंगा, डाउन साइड के अंदर जब लास्ट पे आ जाएंगे बिल्कुल इसमें, तो यहाँ पर मैं देखा, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, हमें प्रोमोटर्स का तो पता लग गया, 75% उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो पहले उनके पास ज्यादा था लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, 75% को वो रख रहे हैं, इसको वो कम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ओके, सिंस 2020 से उसको कम नहीं कर रहे हैं, सितंबर 2020 से सेम स्टेक है, चलता हुआ रहा है हर क्वार्टर के अंदर। ओके, हम एफआईआईज और डीआईआईज के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, बिकॉज किसी भी कंपनीज के अंदर अगर हमारी कोई भी लाइक हैवी वेट कंपनी है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी इंडेक्स की कुछ हैवी वेट कंपनीज है, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रमोटर का पैसा लगा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा एचडीएफसी का मर्जर हुआ था, तो हाँ, वो एकदम से कितना बड़ा गैप अप और कितना बड़ा गैप डाउन खुला था, और उसने कितनी बड़ी मोमेंटम दी थी, 15-16% की मोमेंटम इन अ सिंगल डे दे दी थी और बाद में गिर भी गया था। राइट, सो दिस इज नोन एज पंप एंड डंप, बिकॉज एफआईआईज को पता रहता है कब मेरे को पैसा बनाना है, कब मेरे को पैसा नहीं बनाना, उनका स्टेक रहता है इसके अंदर, दैट मींस दे आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। कभी भी हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना है, हमको एफआईआईज का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना है। अगर मैं सुमिटोमो केमिकल्स के अंदर एफआईआईज का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करता हूं तो मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूं सिंस 2020, मार्च 2020 से इनके अंदर इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ही है। ओके, सेम डीआईआईज ने भी इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई है। अगर मोटा मोटा देखा जाए, 6 और 7 8 ये हो गए और 75 वो हो गए, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर हम माने तो 84 to 85% ऑफ होल्डिंग, 84 to 85% ऑफ होल्डिंग तो हमारी एफआईआईज, डीआईआईज और कंपनी के ओनर्स के पास चली गई। ओके, रेस्ट जो बचा 15-16% वो हमारा पब्लिक के पास है, नॉर्मल पब्लिक, मेरे आपके जैसी पब्लिक। ओके, सो प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, अगर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, इट इज वेरी गुड एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर, और प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो यू हैव टू लुक ऑन दैट एरिया। ओके, 75% इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट। ऑलराइट, देन हमको देखना है एफआईआईज डीआईआईज अपनी होल्डिंग्स इस स्टेक के अंदर, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं, दे नो कि इन अ लॉन्गर टर्म द कंपनी कैन ग्रो। अगर वो डिक्रीज कर रहे हैं, दे नो इन अ लॉन्गर टर्म कंपनी कैन डिसडाउन। ऑलराइट, सो हमको ये दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में देनी है। दूसरी चीज, जब हम बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर आने के अंदर हमको बैलेंस शीट के अंदर चेक करना है कि रिजर्व कितना पड़ा है कंपनी के पास। ओके, इस रिजर्व को देखने से पहले सबसे पहले ये देख लेना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है कंपनी की। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 22,000 करोड़ के आसपास की। अब हमको रिजर्व के ऊपर आना है। कभी कुछ कंपनीज के अंदर आपको जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगी वो मिलेगी 1,000-2,000 करोड़ की। ऑलराइट,
2,000 10,000 करोड़ की, लेकिन उनके रिजर्व जो मिलेंगे आपको यहाँ पर, जब आप बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, ईयरली बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो जब उनके रिजर्व देखोगे तो आंख बहुत बड़ी फटी रह जाएगी, क्योंकि वहां पर रिजर्व जो होंगे ना, वो रिजर्व ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ होंगे। और दैट मीन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ज्यादा कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है पैसा, और उस कंपनी के पास बोरोइंग्स भी नहीं मिलेंगी। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है कि कंपनी के अंदर रिजर्व कितना है। तो नंबर 1 पॉइंट, अगर मैं रिजर्व चेकआउट करता हूं कंपनी का, तो कंटिन्यूअसली रिजर्व इंक्रीज हुआ है कंपनी का, राइट। आई रिपीट, कंटिन्यूअसली सुमिटोमो केमिकल्स के अंदर कंटिन्यूअसली रिजर्व इंक्रीज हुआ, दैट मींस कंपनी इज प्रॉफिटेबल। अगर रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कंपनी इज प्रॉफिटेबल। यहाँ पर डिविडेंड की भी बात कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ बिकॉज कंपनी इज प्रॉफिटेबल। जब प्रॉफिट कमाया होगा उसी में से तो कुछ होल्ड किया है ना, और कंटिन्यूअसली इंक्रीज करिए, दैट मींस लंबे समय के अंदर इनके कुछ बड़े प्लान्स होंगे। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको वहां पर नेट प्रॉफिट भी दिख जाएगा कि यस, कंपनी इज प्योरली डूइंग अ वेरी गुड गेम फ्रॉम द लास्ट 10 साल के हम बैलेंस शीट देखते हैं, पीएनएल देखते हैं, तो दिखता है क्लियर कि कंपनी के कंटिन्यूअस रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी का टोटल प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के अंदर एफआईआईस और डीआईआईस भी ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। सो लाइक, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको कभी भी कंपनी के बारे में जानना है। और जो बेसिक चीज होती है साइकोलॉजी वाली, उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो ध्यान से देखना, वरना डाउनलोड कर लेना फिर देख लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ओके, स्किप करके मत देखना, यू कैन मिस समथिंग। अब यहाँ पर एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, वीएलएस फाइनेंस। ऑलराइट, सिंपल कंपनी वीएलएस फाइनेंस है, तो एक फाइनेंस कंपनी होगी। दिस इज अ फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस कंपनी है, दैट मींस दिस इज अ कंपनी which will be invested the amount in stock market। इसका कहीं ना कहीं पैसा फाइनेंस कंपनी का मार्केट के अंदर ही पैसा लगा हुआ। ओके, पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करता हूं तो वो 500 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 45% के आसपास है, 50% मान लो मोटा मोटा, विच इज ओके, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ओके, 45% के आसपास है, इट्स ओके ओके ओके। नाउ हम चेक करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एफआईआईस ने यहाँ पर कंटिन्यूअसली अपने स्टेक को बढ़ाया। ओके, सिंस 2019 ऑलमोस्ट 2-3 साल से कंपनी ने कंटिन्यूअसली अपने स्टेक को बढ़ाया है। डीआईआईस ने सेम रखा है, बीच में बढ़ाया था और फिर सेम रखा है, 2021 से सेम रखा है। पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास जो पब्लिक का पैसा है वो ऑलमोस्ट 50% इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। दैट मीन्स प्रमोटर से ज्यादा पब्लिक का पैसा इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। ऑलराइट, ना ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमने देखा था रिजर्व चेक करना। अगर मैं रिजर्व चेक करूंगा, कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, वो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 566 करोड़ था। लेकिन अगर आप यहां पर चेकआउट करेंगे इनकी रिजर्व्स को, तो रिजर्व जो है कंपनी के 2000 3000 ऑलमोस्ट 3000 टच कर रहे हैं। और यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि कभी भी किसी भी कंपनी के देखना है, उसके रिजर्व को चेक करना इंपॉर्टेंट जरूरी है। यही बोला था मैंने कि कभी कभी हो सकता है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम हो, ओके, 2-3 डिजिट्स के अंदर, लेकिन जब उसका आप रिजर्व देखोगे, दैट विल बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई मिलने वाला है वहां पर। ओके, सेम केस अगर प्रॉफिट देखोगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन भौचक्के की बात क्या है, इस कंपनी के जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 2020 में तो लॉस करा था इन्होंने, लेकिन 2021 2022 के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बिकॉज ये जो कंपनी है ना, दिस कंपनी, ये पूरी की पूरी जो कंपनी है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दैट टू मार्केट के अंदर पैसा लगा हुआ है। 2020 के बाद जो मार्केट ने एक बुल रन दिया वो सब जानते हैं, तो कंटिन्यूअसली भाई कंपनी का प्रॉफिट तो इंक्रीज होने ही वाला है। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस कंपनी के प्रमोटर्स को देखेंगे तो एक ही प्रमोटर के पास ये पैसा नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंट प्रमोटर्स। ओके, वीएलएस कैपिटल के पास इतना है, इसके फिर कुछ रिलेटिव्स वगैरह होंगे उनके पास है, वीएलएस कमोडिटीज के पास है, इस तरीके से यहाँ पर पैसा बटा हुआ है, इस तरीके से इन्होंने पैसे को लिया हुआ है। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मार्केट के अंदर, इज टू चेक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू गो इन डीप, थोड़ा डीप के अंदर जाना है। अब जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, विच इज अ वेरी गुड वैल्यू इन लॉन्गर टर्म, जैसे शारदा क्रॉप केमिकल्स है। ऑलराइट, इसके बारे में देखते हैं, सॉरी, शारदा क्रॉप केमिकल्स के बारे में देखते हैं। अगर देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग 75% है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6200 करोड़ है। ओके, अगर पीएनएल देखोगे तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को इंक्रीज किया है सिंस 2011। ओके, 10 ईयर्स के अंदर कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 10% हुआ, 20% हुआ, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ है। ओके, रिजर्व चेकआउट करेंगे तो कंपनी के पास 1800 करोड़ के आसपास रिजर्व पड़े, जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो ही रहे हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुई है।
इसके अंदर जो एफआईआईज है उन्होंने स्टेक घटाया है लेकिन मेंटेन करके रखा हुआ 2021 से। लेकिन डीआईआईज ने स्टेक घटाया सॉरी, और एफआईआईज ने स्टेक को इंक्रीज किया है कंटिन्यूसली। इवन एफआईआईज ने 2022 मार्च और जून के अंदर, मतलब कि 2 क्वार्टर के बीच में, इन 3 मंथ्स ओनली डबल कर दिया स्टेक। दैट मींस इस कंपनी के अंदर कुछ बड़ा है। अब आप चेकआउट करेंगे, दिस इज अ केमिकल कंपनी, राइट, केमिकल कंपनी है, नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स बनाती है, दैट मींस सीजनल बिजनेस है इनका, बट इन अ लॉन्गर टर्म द कंपनी इज वेरी वेरी ऑलराइट। लेकिन स्टॉक अगर चेकआउट करें 693 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। नो नो नॉट एट ऑल। ओके, मैंने इस स्टॉक को 2020 के अंदर देखा था, जब सारा मार्केट गिर रहा था तो ये भी गिर रहा था। 2021 के अंदर जब देखा था स्टॉक, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, एक पुल बैक के आसपास मैंने लिया था 273। स्टिल आई एम होल्डिंग, इट्स इन अ गुड प्रॉफिट, अभी भी अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, काफी अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, 200% के आसपास हमारा गेन है, इट्स गुड। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप इसे बाय कर देंगे? देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, यू कैन बाय इट। ओके, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर या फिर जो भी अपने लॉन्ग टर्म को प्लान करता है, वो एक बार उसके अंदर पैसा लगाने के बाद भूलता नहीं। ऑलराइट, मतलब कि यू हैड टू इन्वेस्ट, आपने थोड़ा अमाउंट लगा दिया, दोबारा कुछ लगा सकते हैं, दोबारा कुछ लगा सकते हैं, तरीका होता है, और ये मेरा तरीका है जो मैं आपको बताऊं। ओके, यहीं पर एक कंपनी को चेकआउट करते हैं, यहाँ पर हम स्टील होल्डिंग्स है बेसिकली। ओके, सिंपल सी कंपनी है स्टील होल्डिंग्स। अब जो मैं ये कंपनी बता रहा हूँ, ये सारी की सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 209 करोड़ है, स्टील कंपनी है, तो कहीं ना कहीं होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट जो करती है वो किसी कंपनी के साथ लिंक करके करती है, आरपीजी ग्रुप के साथ लिंक करके करती है, 1991 से है, आप सबके मेरे सबसे से पहले से ये कंपनी चल रही है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग 60% है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल 209 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। चेकआउट करते हैं इसकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर मैं चेकआउट करूं तो एफआईआईज ने इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन डीआईआईज का भी कुछ इसके अंदर खास इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक का बहुत इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टेड है, 60% के आसपास इनके प्रमोटर्स इन्वेस्टेड है। चेकआउट करोगे अगर कंपनी के रिजल्ट्स, तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, और आपको पता है एक कंपनी, स्टील होल्डिंग कंपनी, एक विच इज वर्किंग इन अ वेरी गुड स्टेज, और कंपनी के प्रॉफिट जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। बीच के अंदर 2016 के अंदर इन्होंने लॉस किया था, लेकिन वो लॉस भी बहुत किया था जो लास्ट ईयर कमाया था। 2015 के अंदर जो कमाया था वही 2016 के अंदर गया, कोई बात नहीं, जो कमाया वो गया ना, घर से गया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते चले गए हैं, नाउ कंपनी इज प्रॉफिटेबल, कंपनी हैव अ मोर रिजर्व्स। आपने ध्यान दिया होगा, इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो सिर्फ 209 करोड़ है, और कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट 720 करोड़ है, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। दैट मींस दिस कंपनी इज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म। लंबे समय के अंदर बात करते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है। ओके, ऐसे ही एक कंपनी का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दोबारा से देता हूँ, नाम है कंपनी का नाहर कैपिटलाइजेशन। ओके, और ये स्टॉक एक हाईली रिकमेंडेशन नहीं है, इस स्टॉक को मैंने बाय किया हुआ है, तो मैं बस एक तरीके से बता सकता हूँ कि इट्स अ गुड। नाहर कैपिटलाइजेशन स्टॉक 423 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, आप चेक करेंगे 423 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, बीएससी के अंदर लिस्टेड स्टॉक्स हैं ये। ओके, प्रमोटर की होल्डिंग 71% के आसपास है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 708 करोड़ है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप इसकी बैलेंस शीट आके चेक करेंगे और रिजर्व चेक करेंगे, तो जो रिजर्व है वो 1550 करोड़ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 705, 708, रिजर्व 1550 करोड़, डबल डबल, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे, लास्ट 10 ईयर्स की, 5 ईयर्स की है अवेलेबल, कंटिन्यूअसली इंक्रीज, और 2022 मार्च के अंदर तो पैसे की ब्रह्मांड आई है इनके पास, पैसा ही पैसा है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, अगर एफआईआईज की चेक करेंगे तो एफआईआईज ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया 2021 से, और कंटिन्यूअसली स्टेक को बढ़ा रहे हैं, और डीआईआईज इसके अंदर स्टेक को मेंटेन करके रखे हैं सिंस 2019। ओके, एंड पब्लिक का पैसा पड़ा ही 28% के आसपास लगा, दैट मींस ओवरऑल कंपनी इज वेरी वेरी गुड। और चेकआउट करेंगे कंपनी का, तो दिस कंपनी इज एन एनबीएफसी कंपनी, जो बेसिकली शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह के अंदर ही काम करती है, एंड दे एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप्स कंपनीज। ओके, जो कि आईपीओ वगैरह के अंदर, बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह इशू करने के अंदर गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। ओके, इस कंपनी की बहुत ही इंटरेस्टेड चीज ये है कि अगर आप इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग्स को देखेंगे ना, तो इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग्स ऑलमोस्ट ओसवाल कंपनीज है, और आपको पता है कि ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल इज वेरी ग्रेट ब्रोकर।
अभी हालांकि इतना ना चले, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप के अंदर ब्रोकर था इन द प्रायर टाइम्स। और जीरोधा की बात आप सब सुन ही रहे हैं, कुछ हैकिंग की न्यूज है, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं जीरोधा यूजर नहीं हूँ, मैं एक एंजल ब्रोकिंग यूजर हूँ। आई यूज दैट ओनली, ओके। एंड इट्स अ गुड ब्रोकर, मुझे एंजल ब्रोकिंग बहुत अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, राइट। सो आई डोंट यूज दैट थिंग बिकॉज एन ऑप्शन सेलर आई नीड डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे नाहर पॉली फिल्म्स के अंदर, अगर आप नाहर पॉली फिल्म्स के अंदर चेक करते हैं, तो इस कैपिटल के, इस कंपनी के अंदर इन 3 आदमियों की कंपनी है। मतलब कि नाहर, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कंपनी कौन सी दिखाई थी, नाहर कैपिटल। नाहर कैपिटल के अंदर नाहर इंडस्ट्रियल और नाहर स्पिनिंग 2 कंपनीज का और पैसा लगा हुआ है, राइट। नाहर इंडस्ट्रीज का तो नहीं लगा हुआ, लेकिन नाहर स्पिनिंग का लगा हुआ है। नाहर स्पिनिंग के बारे में टैग करोगे तो नाहर, ये नाहर ग्रुप से ही है। अब ऐसा हो सकता है जैसे एक कंपनी ले लेते हैं, लाइक आदित्य, रिलायंस है। अब रिलायंस है, ये दोनों अगर भाई एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बात और थी, अभी तो अलग अलग मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या करते थे कि हम दोनों भाई हैं, एक फैमिली बिजनेस है, तुम ये कंपनी खोल लो, मैं ये कंपनी खोल लेता हूँ, तो ये कंपनी खोल ले, सब एक दूसरे का प्रमोटर स्टेक लेके बैठ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा तो घर के अंदर ही आना है, बाहर तो जाना नहीं है। कमाते सब अपने घर वालों के लिए ही है, बाहर वालों के लिए तो कोई नहीं कमाता, राइट। तो सेम चीज होती है, ये कंपनी एक फैमिली से ही है, लेकिन ये डिफरेंट कंपनी। अब नाहर स्पिनिंग, इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग 66% है, कैपिटलाइजेशन 1200 करोड़ के आसपास है कंपनी का। अगर नीचे आओगे, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे, कंपनी कंटिन्यूसली, मतलब ओके इस कंपनी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया 2015 से इस कंपनी ने, और रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अमेजिंग बात क्या है, 2021 से लेकर 2020 के अंदर रिजर्व डबल हो चुके हैं, राइट, डबल हो चुके हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट और जागृत करेंगे तो एफआईआई ने इसके अंदर स्टेक बढ़ाना स्टार्ट भी 2021 से ही किया है, और डीआईआई ने भी स्टेक मेंटेन करके रखा है, लेकिन वो 2021 से बढ़ाया है, 2021 में बढ़ाया है। और गवर्नमेंट की कुछ स्टेक थी, लेकिन उन्होंने निकाल ली, और पब्लिक का 32% पैसा है। दैट मीन्स ओवरऑल कंपनी कहीं ना कहीं लिंक होती है। तो कभी भी आपको एक कंपनी हो सकती है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो देख ली मैंने, बाय कर लिया, इट्स ओके। लेकिन कभी कभी कंपनी होती है, एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग उसी कंपनी के पैसे लगे हुए होते हैं, राइट। तो आप यहां पर जाकर, प्रोमोटर्स होल्डिंग के अंदर जाकर ये चेकआउट करें कि इस कंपनी के अंदर किसका पैसा लगा हुआ है, इसके प्रोमोटर्स क्या है। जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, यार नारी ये भी कंपनी है, नाहर स्पिनिंग्स भी कंपनी है, नाहर पॉली फिल्म्स लिमिटेड है, और इसी के अंदर तीनों कंपनीज आती है, ओके। तो नाहर कैपिटल के अंदर अगर आपको फंडामेंटली इट्स ओके, लेकिन टेक्निकली साउंड नहीं लग रही, मत बाय करो, दूसरी कंपनी देख लो, क्योंकि चलनी सब एक साथ ही, चलनी सब एक साथ ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा देखने के लिए, ओके। नाहर कैपिटल मैंने बाय नहीं की थी, मैंने 2022 के अंदर ही नोटिस किया था इस स्टॉक को, अप्रैल के अंदर, और मुझे अभी तक मौका नहीं मिला इस स्टॉक को बाय करने का। एक्चुअल बात क्या थी, यहाँ पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस था, और कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में कभी भी आंख बंद करके बाय कर सकता हूं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता है, और ना ही आप कर सकते हो, ना ऐसा होता है, और ना ही आप ऐसा कर सकते हो। आपको फंडामेंटल्स तो देखने ही पड़ते हैं, और साथ साथ आपको टेक्निकल्स भी देखना पड़ता है। मेरे को यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा था, और मैं एक आरएसआई डाइवर्जेंस वाला ही ट्रेडर हूं, मैं बेसिकली आरएसआई डाइवर्जेंस को बहुत प्रेफरेंस देता हूं। अगर मैं यहाँ पर चेकआउट करूँ तो मेरे को कुछ नहीं देखने के लिए मिलता, प्राइस ने हाई राइज लगाया, आरएसआई ने लोअर लोज लगाए, प्राइस कहीं नहीं जाना चाहता, गिरना चाहता था, मेरे को टॉप पे मिल रहा था, मैंने कभी भी बाय नहीं की, राइट। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि कंपनी के अंदर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ वीक पॉइंट लग रहा था, मैं नहीं करूंगा, राइट। अभी कुछ क्वांटिटीज में अभी भी बाय नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ने एक थोड़ा सा करेक्शन और दे सकती है कंपनी, एज पर द फिबोनाची पॉइंट्स। 2021 के अंदर जो इसका लो लगा हुआ था वो 44 रुपीज का था, और हाई जो लगा हुआ था वो ऑलमोस्ट इस लेवल का था, ओके। कंपनी ने 50% रिट्रेसमेंट जो कंप्लीट किया था वो 360 पे किया था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर 61% रिट्रेसमेंट कर देती है तो मैं उसको बाय कर सकता हूँ। आप लोगों को पता है निफ्टी भी नीचे से ऊपर रिकवर हो चुका है, लेकिन मैंने बाय नहीं किया, कोई भी स्टॉक बाय नहीं किया, मेरे पास पहले से है, मैं दूसरे स्टॉक बाय नहीं करना चाहता। अगर मैं नया पोर्टफोलियो बनाऊं तो मैं अभी नहीं बनाना चाहूंगा, राइट, मैं अभी नहीं बनाना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड टाइम एज पर माई कंसेप्ट। मेरे हिसाब से ये अभी सही टाइम नहीं है, मेरे हिसाब से ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये एक बुल रन आया था, और इस बुल रन के बाद इसका जो रिट्रेसमेंट होगा, परफेक्ट रिट्रेसमेंट, वो 11,000 के आसपास कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये 10-12 दिन की तेजी आ गई, मार्केट तेजी के अंदर है, देखो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, आप लोग भी यहाँ मानते हो। कभी भी मार्केट के अंदर तेजी आएगी, अगर तेजी आएगी, ये हाई लगा था, दूसरा ये हाई लगा था, तीसरा ये हाई लगा था, चौथा ये हाई लगा था, ओके। जब भी इन हाई को ब्रेक करेगा तब तेजी आएगी, और मैं उस तेजी को अभी मान के नहीं चलता, और मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट इस लेवल से
रिवर्स हो सकता है, राइट। एंड मार्केट का फंडा भी कुछ ऐसा ही है, शायद आप जानते हैं और मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बताया भी है। कभी भी आपको कभी भी कोई भी स्टॉक बाय करना है, इंडेक्स के अंदर काम करना और तेजी देखनी है, तो ये देखोगे पिछला हाई कब टूट रहा है, पिछला हाई है, ये उससे पिछला हाई है, ये उससे पिछला हाई है और इससे पिछला हाई, ये टूटेगा तो यहाँ जाएगा ही जाएगा, मार्केट कोई नहीं रोक सकता। ओके, अगर 16,810 टूटेगा तो मार्केट 18,126 जाएगा, आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, राइट। लेकिन रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया 11,000 जो मैंने आपको लेवल बताया उस लेवल के आसपास, और मैं इंटरेस्टेड उसी लेवल पर हूं। शायद आप इंटरेस्टेड हो और आप बाइंग कर लें। देखो, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, मेरी अपनी समझ यही बोलती है कि मैं 61% से पहले, मतलब 13,000 से लेके 11,800 के बीच में मैं बाइंग करनी स्टार्ट करूंगा, और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट लेवल होंगे बाइंग करने के लिए, जहां पर मेरा रिस्क कम होगा और प्रॉफिट मेरे को ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो इट्स माय चॉइस, आई कैन बाय इट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, इट्स योर चॉइस। बट टेक्निकल के अकॉर्डिंग एक स्विंग हाई, जब पिछला स्विंग हाई ब्रेक होता है तब वो ऊपर जाता है, और मैं वीकली टाइम फ्रेम को चेकआउट कर रहा हूं, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो नाहल कैपिटल के ऊपर बात कर रहे थे, अभी इसके अंदर रिट्रेसमेंट आना बाकी है, और अगर ये 291 से लेके 320 रुपए के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है, मतलब 340 से लेके 290 के बीच में अंदर ये स्टॉक मिलता है, इस 50 रुपीज के अंदर ये बहुत ही अच्छी बाइंग होगी। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 268 का, ओके, जहां पर स्टॉप लॉस आपका 10 से 15 रुपए के आसपास लगेगा, और प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ओके, अभी मेरा मानना है ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन भी की जा सकती है, ऑलराइट, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, फिर यहाँ पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलेगा, फिर आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, दोबारा ये स्टॉक रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक सीक्रेट स्टॉक है, और हर स्टॉक्स को अगर मैं बार बार बताऊंगा तो, अगर बीच वीडियो में बता रहा हूं तो इट्स हैव अ वेरी गुड रीजन। ओके, दूसरा स्टॉक है आपका दौलत एल्गो। अगर आप इस स्टॉक को चेकआउट करेंगे, 2020 के अंदर मैंने कुछ क्वांटिटीज बाय की थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, क्योंकि जब 30 रुपए पर कोई चीज बाय की गई हो और वो पहुंच जाए 120 130, तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। ओके, इस कंपनी ने 61% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। ओके, 61% रिट्रेसमेंट ये कंपनी कंप्लीट कर चुकी है, और मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर बताया है कि एक बुल रन कैसा होता है, ऐसा बुल रन होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पर टाइम पास करता है, दिस इज द टाइम पास डेज गोइंग ऑन, राइट, these are the time pass days going on. So I will not recommend, I can suggest you that I will be buying this stock in couple of days. थोड़ा थोड़ा बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज बहुत ही अच्छा लेवल है, 70 रुपए से लेके 65 रुपए के बीच में बाइंग करने के लिए। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे 5 रुपए का, 60 रुपए के आसपास का, और टारगेट को डबल लेके चलेंगे, मिनिमम टारगेट डबल लेके चलेंगे। ओके, मैं आप लोगों के लिए खींच भी देता हूँ, यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर, इस स्विंग के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा, मतलब डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मैं बनाऊंगा। आप रिलायंस और निफ्टी को खरीदने के अंदर रह जाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहीं और मिस हो जाएगी, और ये हमारा टारगेट होगा 1:7 का हमारा टारगेट होगा, कैश के अंदर बाइंग होगी, विल बी बाइंग दिस स्टॉक दौलत एल्गो। फंडामेंटली स्टॉक दिखा देता हूं, क्योंकि इतनी चीजों से मेरे ऊपर भरोसा मत करिएगा, बिकॉज भरोसे लायक कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर अगर दौलत एल्गो को चेक करेंगे, कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 12 से 14 करोड़ है, प्रोमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। ओके, ये जो चीज देखते हो ना, प्रोज एंड कॉन्स, मैं नहीं देखता, भले इसके कुछ ना हो कुछ ना, पर मैं नहीं देखता। ऑलराइट, कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट के ऊपर बात करूं, तो कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज ही किया है, नेगेटिव रहा था सिर्फ 2014 के अंदर, कुछ दिक्कत हो गई होगी। अगर चेकआउट करोगे कंपनी ने काम क्या करती है, तो कंपनी इज आ क्लियरिंग मेंबर ऑफ एनएससी, दैट मींस एनएससी से लिंक कंपनी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज से लिंक कंपनी है, दैट मींस वेरी गुड कंपनी। और दौलत एल्गो टेक इस कंपनी का नाम है, एक आईटी कंपनी है और एनएससी के लिए काम करती है। प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंपनी के इंक्रीज हुए, बैलेंस शीट्स के ऊपर ध्यान दोगे तो कंपनी के पास बोरोइंग है थोड़ी बहुत, लेकिन रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। बात की जाए एफआईआईज की, एफआईआईज ने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, डीआईएस का कुछ पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा और प्रोमोटर्स का पैसा, दैट मींस इट्स वेरी गुड। अगर प्रोमोटर्स चेकआउट करोगे तो प्रोमोटर्स इसके अंदर बहुत है, दौलत कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत सारे प्रोमोटर्स है, और ये साहा फैमिली से बिलोंग करती है, तो साहा फैमिली के चाचा ताऊ भाई भतीजे सब आ गए होंगे इसके अंदर, सब वेरी गुड स्टेक। सबसे ज्यादा दौलत कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के पास उसका स्टेक पड़ा है, विच इज अ वेरी गुड डील, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, और 61% रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। सो इट्स लुक लाइक अ very good company at this particular stage. Okay, so choice is your when to buy, when not to buy. It dependent on you for a longer period of time. All right, so that's it for today's video. If you have any doubts, any questions, any queries, please ping in the comment box below. I will try to share it out. All right, thank you. Bye bye, have a good day, take care.